रीबर्थ ऑफ डेविल्स वाइफी एपिसोड 7। आही किचन से ट्रे लिए निकलती है, तभी एक बॉल आकर सीधा आही के हाथ में लगता है, जिससे आही के हाथ से ट्रे गिरने वाला होता है। लेकिन आही वक्त पर ट्रे संभाल लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अक्षांश, तू अब मुझसे पिटेगा। इस वक्त आही के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं अक्षांश अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, ओह कम ऑन मोम, टिपिकल इंडियन मम्मी की तरह मत करो। अक्षांश की बातें सुन आही अक्षांश को घूरने लगती है। अक्षांश एक 10-11 साल का लड़का था। उसने इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था, शर्ट पैंट से आधी निकली हुई, टाई बिना बांधे सिर्फ गले में लटके हुए, शर्ट के 2 बटन खुले, बाल जेल से सेट कर खड़े किए हुए, हाथों में घड़ी, आई कार्ड बेल्ट में लटकी हुई, कंधे पर इस वक्त उसने स्कूल बैग टंगा रखा था। भले अक्षांश एक बच्चा था, लेकिन उसकी हाइट अच्छी थी। वो अपने बड़े डैड और डैड की तरह स्मार्ट था। आही ऊपर से नीचे अक्षांश को देख आंखें छोटी कर कहती है, तू ऐसे स्कूल जाएगा? स्कूल वाले सोचेंगे तेरी माँ तुझे बिना तैयार किए कैसे भेज देती है। मैं तेरे बाल ठीक करती हूँ। इतना कह आही अक्षांश के बाल छूने जाती है, तभी अक्षांश पीछे हटते हुए कहता है, मोम प्लीज मेरी हेयर स्टाइल मत बिगाड़ो। आही कुछ कहने वाली होती है कि तभी आहान सीढ़ियों से नीचे आते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, क्या हो रहा है? अक्षांश अपने कंधे उचकाकर कहता है, कुछ नहीं बड़े डैड, आपकी बीवी टिपिकल माँ बन रही है। इतना कह वो जाकर अपने चेयर में बैठ जाता है। तभी वहां अंशी अरहान के साथ बात करते हुए आ रही थी। अंशी इस वक्त अरहान की गोद में थी और उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और अपने बालों का क्यूट सा 2 चोटी बनाया हुआ था। अरहान अंशी की बात पर मुस्कुरा रहा था। वो उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां अहान और अक्षांश बैठा था। अंशी अहान को देख मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग डैडा। अहान हाथ बड़ा अंशी को अरहान की गोद से लेता है और उसके गालों को चूमकर कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अहान के किश करने पर अंशी हंसते हुए अपनी मासूम सी तोतली आवाज में कहती है, डैडा चुभला है। अहान मुस्कुराकर कहता है, अगली बार सेविंग कर लूंगा, ओके। अरहान प्लेट में अंशी के लिए नाश्ता निकालता है और छोटे छोटे कोर कर उसे खिलाने लगता है। वहीं अक्षांश ये नज़ारा देख गहरी सांस छोड़कर कहता है, ओफ, इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती है और मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मैं फोकट में मिल गया हूं इन्हें। ये कह वो तिरछी नजरों से आही को देखने लगता है। वहीं आही उसे घूरकर देखते हुए कहती है, अच्छे से जानती हूं मैं तुझे, तू मुझे सुना रहा है ना, अनअम्यूज्ड। आही और अक्षांश कहने को माँ बेटे थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा तू मैं होते रहता था। पर फिर भी अक्षांश अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब था। अहान आही को देख अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, तुम्हारे और 2 सपूत कहाँ है? अहान की बातों से आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आज स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन है, तो अक्ष उसीलिए जल्दी चला गया और अक्षत का टेस्ट है। अहान हाँ में सर हिला देता है। वहीं अरहान अंशी को दूध पिलाने जाता है तो अंशी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा दूधू नहीं। अरहान अंशी को प्यार से पुचकारते हुए कहता है, प्रिंसेस, दूधू पीने से तो आप स्ट्रांग हो जाओगी, अपने अक्ष भैया और अक्षत भैया की तरह। अरहान की बातें सुन अक्षांश चिढ़कर कहता है, डैड आपने मेरा एक सौम क्यों नहीं दिया? अरहान बेफिक्री से कहता है, क्योंकि तू नालायक है। अरहान की बातें सुन अक्षांश का मुंह बन जाता है। वो अहान से अरहान की शिकायत करते हुए कहता है, बड़े डैड देखो डैड मुझे क्या कह रहे हैं। अहान अरहान को कड़क लहजे में कहता है, अरहान, तुमने मेरे बेटे को नालायक कैसे कहा? अहान की डांट सुन अरहान अक्षांश को देखता है जो ईविल स्माइल कर उसे ही देख रहा था। आही इस वक्त किचन में थी और बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस होती हैं, जिसे महसूस कर वो अंदर तक सिहर जाती है, क्योंकि वो इस टच को बखूबी पहचानती थी। आखिर ये उसके डेविल का टच था। आही इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आही को इस तरह गहरी गहरी सांसें लेता देख अहान उसके गले को चूमते हुए उसके कान में अपने सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, शादी के इतने साल बाद भी तुम हमारा टच बर्दाश्त नहीं कर सकती हो जान। इतना कहा वो हौले से उसके कान को चूम लेता है, जिससे आही की धड़कनें और तेज हो जाती है। वो गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, कोई आ जाएगा। अहान आही के नाभि में उंगली फिराते हुए मैग्नेटिक तरीके से कहता है, कोई नहीं आएगा।
इतना कह वो झट से आही को अपनी तरफ पलट उसके होंठों पर अपने होंठ रख चूमने लगता है। आहान काफी अग्रेसिव तरीके से उसे चूम रहा था। वहीं आही के हाथ भी आहान के कॉलर पर कसते जा रहे थे। आही ने इस वक्त सिफोन की साड़ी पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर उभर कर नजर आ रहा था। आहान आही के होंठों को चूमते हुए उसे कमर से पकड़ किचन स्लैब में बैठा देता है और उसकी साड़ी ऊपर करने लगता है। लेकिन तभी आही उसका हाथ पकड़ उससे दूर हो गहरी सांस लेकर कहता है, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रहा है। इस वक्त वो काफी तेज सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं आहान की नजरें उसके सीने पर ही था। वो गहरी सांसें लेकर कहता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। इतना कह वो आही की साड़ी उठाने जाता है। तभी आही उसका हाथ पकड़ मासूमियत से उसे देखने लगता है। आही का चेहरा देख आहान समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। वो हौले से उसके होंठों को चूम उसके कान में कहता है, फिक्र मत करो, प्रेग्नेंट नहीं करूंगा। हमारी प्रिंसेस का छोटा भाई बहन नहीं आएगा। आहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही का चेहरा शर्म से जलने लगता है। तभी आहान आही की साड़ी ऊपर करता है और धीरे से उसके अंदर समा जाता है, जिससे आही की चीख निकलने वाली होती है। लेकिन वो अपने दांतों तले होंठ को दबा चीख रोक लेती है। अंशी के होने के बाद वो तीनों कभी इंटीमेट नहीं हुए थे। उनका ज्यादा समय अंशी के पास ही गुजरता था, इसीलिए उन्हें कभी एक दूसरे से प्यार करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उन्हें मौका मिला था, जिसे अरहान गंवाना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अरहान बच्चों को संभाल लेगा, इसीलिए वो फिलहाल अपनी बीवी को संभाल रहा था। अरहान आही पर अपना बेसुमार प्यार जताता है और कुछ ही देर में उसके होंठों को चूम उससे अलग हो जाता है। वहीं आही अपने कपड़े ठीक कर बच्चों का टिफिन पैक करने लगती है। अब तक अरहान ने भी अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। तभी वहां अरहान अंशी को गोद में लिए आता है। अरहान और अंशी को देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ होगा। अंशी अपनी मासूम सी प्यारी आवाज में आही से कहती है, मम्मा, अंशी को चोको भी देना। आही मुस्कुराकर कहती है, हाँ प्रिंसेस। मम्मा ने उसकी टिफिन में चोको भी दिया है और अंशी को आज न्यू बाबी टिफिन भी दिया है। आही की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से तालियां बजाने लगती है। तभी अरहान उसके गालों को प्यार से चूमकर आही से कहता है, जान, तुम प्रिंसेस की फिक्र मत करना, आज वो स्कूल के बाद हमारे साथ ऑफिस जाएगी। आही मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। तभी वहां अक्षांश आता है। उसे आही 3 टिफिन देकर कहती है, इसमें एक तेरा है और 2 तेरे भाइयों का, उन्हें देना मत भूलना। अक्षांश स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरकर कहता है, ओह कम ऑन मोम, मैं कुछ नहीं भूलता। आही नामे सर हिला अंशी का टिफिन उसके बैग में रख देती है। उसके बाद उसके गालों को प्यार से चूम लेती है। आही को छोड़ सभी मेंशन से निकल जाते हैं। कार में अंशी इस वक्त अपने पापा की गोदी में बैक सीट पर बैठी थी। वहीं उसके बगल अरहान बैठा था और अक्षांश ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। अंशी खिड़की से बाहर का नजारा टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण उसे मजा नहीं आ रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिड़की को छू मासूमियत से अरहान से कहती है, पापा खिड़की। अंशी की आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके पापा और डैडा उसकी तोतली भाषा अच्छे से समझते थे। अरहान अंशी के चेहरे को देखता है, जो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना उसे ही देख रहा था। अरहान अंशी के छोटे से होंठों को अपनी उंगली से टेप करते हुए कहता है, नो बेबी, खिड़की नहीं खुलेगी। अरहान की बातें सुन अंशी अपने छोटे से गालों को फुला लेती है। अंशी की इस हरकत से अरहान को समझ आ जाता है कि उसकी छोटी सी प्रिंसेस गुस्सा हो गई है। वो अंशी के नखरे देख खुद में बड़बड़ाता है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अंशी फिर से अपनी मासूम नजरों से अरहान को देखने लगती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके पापा उसके मासूम नजरों से पिघल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अरहान पिघलने वाला था, लेकिन तभी अरहान अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, नो प्रिंसेस, खिड़की नहीं खुलेगी, तुम अपने हाथ बाहर निकाल देती हो। अरहान की बातें सुन अंशी मुंह फुलाकर कहती है, डैडा कट्टी। इतना कह वो मुंह घुमा देती है। वहीं अपनी 4 साल की बच्ची के इतने नखरे देख अरहान नामे सर हिला देता है। अंशी को अब पता चल चुका था कि उसके डैडा और पापा खिड़की नहीं खोलेंगे, इसीलिए वो अपना छोटा सा सर अरहान के सीने में रख अपनी उंगली चूसने लगती है। धीरे धीरे अंशी की पलकें भारी हो रही थी। अरहान को समझ आ गया था कि उसकी नन्ही शैतान को नींद आ रही है, इसीलिए वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा सोना नहीं है, स्कूल जाना है ना। अरहान की बातें सुन अंशी उसकी तरफ देख रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है,
नहीं जाना। अंशी का चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे वो अभी रो देगी। तभी गाड़ी रुकती है। अरहान अंशी को अपने गोद में लिए बाहर उतरता है। वहीं अक्षांश अपनी सीट से उतर एंगराई लेते हुए कहता है, लो आ गया मैं अपने ससुराल। अक्षांश की बातें सुन अहान और अरहान उसे अजीब से नजरों से देखते हैं। तब अक्षांश अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्कूल मेरे ससुराल जैसा ही है, जहां मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अक्षांश की बिना सर पैर की बातें सुन अहान और अरहान नामे सर हिला देती है। तभी अंशी सिसकते हुए अरहान से कहती है, इच स्कूल नहीं जाना। अंशी की बातें सुन अक्षांश तपाक से कहता है, प्रिंसेस इछकुल नहीं, स्कूल बोलो SCHOOL। अक्षांश अंशी को स्कूल की स्पेलिंग बता रहा था। तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती है, तो वो नजरें चुराते हुए कहता है, अच्छा सॉरी। अरहान अंशी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बेबी आप स्कूल जाओगी तो सब आपको गुड गर्ल कहेंगे। अरहान की बातें सुन अक्षांश अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, डैड कितना बेकार सा डायलॉग मार रहे हो आप। अरहान चिढ़कर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अंशी के आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसके आंखों में आंसू देख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अरहान अंशी को अपनी गोद में ले उसके आंसू पोंछ उसके गालों को प्यार से चूमकर कहता है, तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हें छुट्टी से पहले ले आएंगे। उसके बाद हमारी डॉल अपने पापा और डैडा के साथ ऑफिस जाएगी। जाएगी ना मेरी प्रिंसेस? अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है। तभी अरहान उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, और तुम्हें पता है बेबी, हमने तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट रखा है ऑफिस में। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। तभी अंशी को देख अक्षांश चिढ़कर अरहान से कहता है, डैड यार कम से कम ढंग से तो गोद में उठाओ, आपके प्रिंसेस की चड्डी दिख रही है। प्यार में इतना अंधा होना अच्छी बात नहीं। स्मर्क। अक्षांश की समझदारी भरी बातें सुन वो दोनों ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा इन सब में थोड़ा समझदार है। अरहान अंशी के कपड़े ठीक कर उसे नीचे उतारता है और उसका बैग और वाटर बोतल टिंगाकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस अच्छे से पढ़ाई करना। अंशी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद अक्षांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो डॉल हम अक्ष भाई की मैच देखते हैं, वैसे भी सारा स्कूल वहीं होगा। इतना कहा वो अंशी का हाथ पकड़े स्कूल के अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद अहान और अरहान भी वहां से चले जाते हैं। कार में अंशी इस वक्त अपने पापा की गोदी में बैक सीट पर बैठी थी। वहीं उसके बगल अहान बैठा था और अक्षांश ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। अंशी खिड़की से बाहर का नजारा टुकुर टुकुर देख रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने के कारण उसे मजा नहीं आ रहा था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिड़की को छू मासूमियत से अरहान से कहती है, पापा खिड़की। अंशी की आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन उसके पापा और डैडा उसकी तोतली भाषा अच्छे से समझते थे। अरहान अंशी के चेहरे को देखता है जो अपने छोटे से होंठों का पाउट बना उसे ही देख रहा था। अरहान अंशी के छोटे से होंठों को अपनी उंगली से टेप करते हुए कहता है, नो बेबी, खिड़की नहीं खुलेगी। अरहान की बातें सुन अंशी अपने छोटे से गालों को फुला लेती है। अंशी की इस हरकत से अरहान को समझ आ जाता है कि उसकी छोटी सी प्रिंसेस गुस्सा हो गई है। वो अंशी के नखरे देख खुद में बड़बड़ाता है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अंशी फिर से अपनी मासूम नजरों से अरहान को देखने लगती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके पापा उसके मासूम नजरों से पिघल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अरहान पिघलने वाला था, लेकिन तभी अरहान अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, नो प्रिंसेस, खिड़की नहीं खुलेगी, तुम अपने हाथ बाहर निकाल देती हो। अरहान की बातें सुन अंशी मुंह फुलाकर कहती है, डैडा कट्टी। इतना कह वो मुंह घुमा देती है। वहीं अपनी 4 साल की बच्ची के इतने नखरे देख अरहान नामे सर हिला देता है। अंशी को अब पता चल चुका था कि उसके डैडा और पापा खिड़की नहीं खोलेंगे, इसीलिए वो अपना छोटा सा सर अरहान के सीने में रख अपनी उंगली चूसने लगती है। धीरे धीरे अंशी की पलकें भारी हो रही थी। अरहान को समझ आ गया था कि उसकी नन्ही शैतान को नींद आ रही है, इसीलिए वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बच्चा सोना नहीं है, स्कूल जाना है ना। अरहान की बातें सुन अंशी उसकी तरफ देख रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है, नहीं जाना। अंशी का चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे वो अभी रो देगी। तभी गाड़ी रुकती है। अरहान अंशी को अपने गोद में लिए बाहर उतरता है। वहीं अक्षांश अपनी सीट से उतर एंगराई लेते हुए कहता है, लो आ गया मैं अपने ससुराल। अक्षांश की बातें सुन अरहान और अरहान उसे अजीब से नजरों से देखते हैं।
तब अक्षांश अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्कूल मेरे ससुराल जैसा ही है, जहां मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अक्षांश की बिना सर पैर की बातें सुन अहान और अरहान नामे सर हिला देती है। तभी अंशी सिसकते हुए अरहान से कहती है, इच स्कूल नहीं जाना। अंशी की बातें सुन अक्षांश तपाक से कहता है, प्रिंसेस इछकुल नहीं, स्कूल बोलो SCHOOL। अक्षांश अंशी को स्कूल की स्पेलिंग बता रहा था, तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती है, तो वो नजरें चुराते हुए कहता है, अच्छा सॉरी। अरहान अंशी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बेबी आप स्कूल जाओगी तो सब आपको गुड गर्ल कहेंगे। अरहान की बातें सुन अक्षांश अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, डैड कितना बेकार सा डायलॉग मार रहे हो आप। अरहान चिढ़कर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अंशी के आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसके आंखों में आंसू देख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अरहान अंशी को अपनी गोद में ले उसके आंसू पोंछ उसके गालों को प्यार से चूमकर कहता है, तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हें छुट्टी से पहले ले आएंगे। उसके बाद हमारी डॉल अपने पापा और डैडा के साथ ऑफिस जाएगी, जाएगी ना मेरी प्रिंसेस? अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है। तभी अरहान उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, और तुम्हें पता है बेबी, हमने तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट रखा है ऑफिस में। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। तभी अंशी को देख अक्षांश चिढ़कर अरहान से कहता है, डैड यार कम से कम ढंग से तो गोद में उठाओ, आपके प्रिंसेस की चड्डी दिख रही है। प्यार में इतना अंधा होना अच्छी बात नहीं। स्मर्क। अक्षांश की समझदारी भरी बातें सुन वो दोनों ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा इन सब में थोड़ा समझदार है। अरहान अंशी के कपड़े ठीक कर उसे नीचे उतारता है और उसका बैग और वाटर बोतल टंगाकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस अच्छे से पढ़ाई करना। अंशी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद अक्षांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो डॉल हम अक्ष भाई की मैच देखते हैं, वैसे भी सारा स्कूल वहीं होगा। इतना कहा वो अंशी का हाथ पकड़े स्कूल के अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद अहान और अरहान भी वहां से चले जाते हैं। अक्षांश अंशी का हाथ पकड़े एक बड़े से स्टेडियम में लेकर आता है, जो स्कूल का ही था। अंशी टुकुर टुकुर स्टेडियम को देख रही थी, जो काफी बड़ा था। वो अक्षांश का हाथ खींचते हुए कहती है, भैयू ये कितना बड़ा है? अक्षांश मुस्कुराकर कहता है, हाँ डॉल। अक्षांश को सामने बैठकर अपने भाई का मैच देखना था, इसीलिए वो सीट पर जाता है जहां उसके क्लास का एक लड़का बैठा था। उस लड़के के बालों को देख लग रहा था कि वो तेल में नहाकर आया है। आंखों में बड़े बड़े चश्मे, जिससे उसकी आंखें बड़ी नजर आ रही थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो बहुत शरीफ बच्चा है। अक्षांश उससे अपने रोबदार आवाज में कहता है, ए चल उठ। अक्षांश को देख वो लड़का अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों यहां से उठूं? मैं तो यहां पहले से बैठा हूं। उस लड़के की बात सुन अक्षांश की भौवें तन जाती है। वो अपने बाल में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, अब तू उठेगा या सीधा पीट कर जाएगा? अक्षांश की धमकी भरी बातें सुन वो लड़का डर जाता है। वो अपनी सीट से उठता उससे पहले ही उनके कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज आती है, छोटे ये क्या कर रहा है तू? इस आवाज को सुन अक्षांश अपनी आंखें मिंच खुद में बड़बड़ाता है, अक्षत भाई। अक्षांश के चेहरे पर जहां टेंशन थी, वहीं अंशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। वो झट से अक्षांश से अपना हाथ छुड़ाए भागकर जाकर अक्षत के गले लग जाती है। वहीं अक्षत उसे अपने गोद में उठा लेता है। कहने को अक्षत 13 साल का था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी गजब की थी। अक्षांश मासूम सा चेहरा बना अक्षत को देखता है, जैसे कहना चाहता हो कि मुझसे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई हो सकता है क्या। वहीं अक्षत अपने भाई को देख अफसोस से नामे सर हिला देता है, जैसे उसे पता हो कि उसके भाई का ये दिल्ली का ड्रामा है। वो तीनों भाई बहन दूसरे सीट पर बैठ जाते हैं। अंशी इस वक्त अक्षत की गोद में बैठी थी। कुछ ही देर में स्टेडियम पूरा भर चुका था। ये देख अक्षांश हंसते हुए कहता है, अक्ष भाई का भी एक अलग ही फैन बेस है, पूरा स्कूल उनका दीवाना है। वहां चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी। ये दो अंशी के लिए ये सारी चीजें नई थी, इसीलिए वो टुकुर टुकुर आसपास देख रही थी। सबको ये टू कहते सुन वो मासूमियत से अक्षत से कहती है, भैया छब ये दो क्यों कह रहे हैं? अ के बाद तो भी आता है ना, पापा ने बताया था। इतना कह वो अपने दांत दिखा देती है, जैसे उसे अपने सही जवाब पर प्राउड फील हो रहा हो। वहीं अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बेबी ये दो आपके अक्ष भैया है। अंशी को उसकी बातें समझ नहीं आती।
लेकिन वो अपना मुंह फुलाए कहती है, छब मेले भैया को ए दो क्यों कह रहे हैं। अंशी की प्यारी प्यारी बातें सुन उन्हें हंसी आ रही थी। अक्षांश हंसते हुए कहता है, अरे डॉल, ए टू मतलब अक्ष आहूजा, अब कुछ मत पूछना। अंशी हाँ में सर हिला सामने देखने लगती है, जहां प्लेयर्स की एंट्री होती है और उन्हीं में एंट्री होती है अक्ष की। अक्ष को देख सभी हुटिंग करने लगते हैं। उन्हें देख अंशी भी खुशी से ताली बजाने लगती है। उसे तो इस वक्त मजा आ रहा था कि वो क्लास ना कर मैच देख रही है। अक्ष ने ब्लू रंग की जर्सी पहन रखी थी। पहला राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें अक्ष आराम से गोल कर देता है। इसी तरह वो मैच जीत जाता है। अक्ष को जीता देख सभी खुशी से हुटिंग करने लगते हैं, जिसमें ज्यादातर लड़कियां थी, क्योंकि अक्ष स्कूल का पॉपुलर लड़का था, जिस पर स्कूल की हर लड़की मरती है। अक्ष के जीतने पर उसके टीम मेंबर उसे गोद में उठा ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अक्ष अपनी टी शर्ट उतार अपने बोतल का पानी अपने सर में डालने लगता है। ये सब वहां मौजूद लड़कियां हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। आहान का केबिन। आहान इस वक्त रोब से अपने रोलिंग चेयर में किसी राजा की तरह बैठा था। उसके उंगलियों के बीच पेन थी और वो बिना किसी भाव के लैपटॉप की स्क्रीन में नजरें गड़ाए बैठा था। इस वक्त आहान के चेहरे के भाव कुछ इस प्रकार थे जिससे उसके मन में चल रहे सवाल का पता लगाना नामुमकिन था। आहान अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए बैठा ही था कि अरहान केबिन का दरवाजा खोल अंदर आता है। केबिन में इतनी शांति थी कि अरहान के जूतों की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो जाता है और सीधा आहान के सामने वाले चेयर पर बैठकर कहता है, भाई आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके लिए कितनी बड़ी खबर लेकर आया हूं। अरहान इतना ही कहता है कि आहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, वीरेंद्र रॉय को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसा ही रहा तो उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। स्मर्क। इस वक्त आहान के होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। वहीं ऐसी ही मुस्कान अरहान के भी होंठों पर था। तभी वो हंसते हुए कहता है, अब तो वो वीरेंद्र रॉय गुस्से में पूरा बौखला गया होगा। वो अब कभी सपने में भी आहूजा ब्रदर्स को नहीं भूल पाएगा। अरहान की बातें सुन आहान अपनी बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। दांत पीसते हुए वो कमीना पलटवार जरूर करेगा। बच्चों और जान की सिक्योरिटी बढ़ा दो। अरहान हाँ में सर हिलाता है। तभी वो अपने घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, प्रिंसेस की छुट्टी का वक्त हो गया होगा, मैं उसे ले आता हूँ। अहान हाँ में सर हिलाकर कहता है, घर से उसके कुछ कपड़े भी ले आना, वैसे भी वो कपड़े बहुत गंदा करती है। इतना कहते हुए अहान के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वहीं अरहान के होंठों पर भी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हमारी छोटी सी प्रिंसेस बहुत नखरेबाज है भाई। उसे अच्छे से पता है अपने डैडा पर पापा को अपने जिद में कैसे झुकाना है। अहान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, एक ही तो बेटी है हमारी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। जिस चीज पर हाथ रखेगी वो उसके कदमों में लाकर रख देंगे। अरहान हाँ में सर हिला वहां से निकल जाता है। आहूजा मैंशन। आही इस वक्त अपने कमरे में कपड़े फोल्ड कर अलमारी में रख रही थी। वो कपड़े फोल्ड करते हुए कहती है, यार ये घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड कर सो जाऊंगी, वैसे भी बच्चों को आने में टाइम है। आही इतना ही कहती है कि अरहान उसे पीछे से बाहों में भरकर प्यार से कहता है, क्या बात है बच्चों की मम्मी, आपको सोने की बहुत जल्दी है, चलो साथ में सोते हैं। इतना कह वो आही के कान को चूम लेता है। वहीं आही अरहान को धक्का देकर कहती है, हटिए, बहुत काम है। इतना कह वो फिर कपड़े फोल्ड करने लगती है। तभी अरहान झट से आही को गोद में उठा लेता है, जिससे आही के हाथ में मौजूद शर्ट नीचे गिर जाती है। वो हड़बड़ाकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए, बहुत काम है। इतना कह वो बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। तभी अरहान उसे लिए बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बहुत काम हो गया, चलो बेड एक्सरसाइज करते हैं। इतना कह वो एक आंख दबा देता है, जिससे आही का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आही के शर्म से लाल पड़े चेहरे को देख अरहान मुस्कुराकर कहता है, जान, 4 बच्चों की मां बन गई हो, लेकिन अभी भी शर्माती हो। आही कुछ नहीं कहती, बस पलकें झुका देती है। वहीं अरहान आही को लिए बेड के पास जाता है और उसे धीरे से बेड पर लेटाता है, मानो वो कोई मोम की गुड़िया हो। अरहान इस वक्त आही पर झुका हुआ था। वहीं आही तेज तेज सांसें ले रही थी। तभी आही का ध्यान अरहान पर जाता है। जब वो उसके नजरों का पीछा करती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल और आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मुंह फुलाए कहती है, ठरकी आदमी। इतना कह वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आही इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहीं अरहान उसे एक टक अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था।
जब आही देखती है कि अरहान का ध्यान कहाँ है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो चिढ़ते हुए कहती है, ठरकी आदमी। आही के मुंह से ठरकी सुन अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपना कोट खोल नीचे गिरा देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए आही के ऊपर झुकते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें अपनी ठरक दिखाऊंगा जान। इतना कह वो अपनी एक आंख दबा देता है। वहीं आही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। शर्म से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी धरती में समा जाए। अरहान आही के ऊपर आ जाता है। इस वक्त वो शर्टलेस था। वहीं आही में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अरहान की तरफ देखे। अरहान धीरे से अपने होंठ आही के कान के पास ले जाकर अपनी मदहोश भरी आवाज में कहता है, आज मैं तुम्हारे जिस्म में गहराई से उतरूंगा और तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने पर अपना प्यार बरसाऊंगा। इतना कह अरहान आही के कानों को अपने लबों से चूम लेता है। वहीं अरहान की इतनी मदहोशी भरी आवाज सुन आही की सांसें तेज हो गई थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना अरहान के चौड़े सीने से टकरा रहा था। आही की पलकें बंद थी। अरहान धीरे से झुककर उसकी बंद पलकों को चूम लेता है। उसके बाद उसके कांपते लबों पर अपने लब रख देता है। अरहान आही को बड़े प्यार से चूम रहा था। वहीं उसका हाथ आही के कमर पर चल रहे थे। अब आही भी खुद को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपनी बाहें अरहान के गले में लपेट देती है। कुछ ही देर में उनकी नॉर्मल किश पैशनेट हो गई थी। दोनों एक दूसरे के होंठों पर इस तरह टूट पड़े थे जैसे मानो जन्मों से प्यासे हो। अरहान आही के होंठों को चूमते हुए उसके पल्लू को नीचे गिरा देता है और उसके क्लीवेज में अपने होंठ रख देता है, जिससे आही अपने होंठों को दांतों से दबा देती है और चादर को मुट्ठियों में भींच लेती है। अरहान सर उठा आही को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आही की हालत देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो हल्का सा आही के क्लीवेज में अपने दांत गड़ा देता है, जिससे आही की सिसकी निकल जाती है। आही की सिसकी सुन अरहान मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा जान। धीरे धीरे कर अरहान आही के पूरे कपड़े उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसके पैरों के बीच जाकर उसे चूमने लगता है, जिससे आही का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जब अरहान को लगता है कि अब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपने कपड़े जिस्म से अलग कर आही के ऊपर आ उसके पैरों को अपने कमर में लपेट उसके कान में बड़ी सरगोशी से कहता है, लव यू जान। इतना कह वो आही में समा जाता है, जिससे आही को एक झटका लगता है। अरहान आही के होंठों को चूमते हुए उस पर अपना प्यार जता रहा था। आखिर कितने वक्त बाद दोनों को ऐसा मौका मिला था, वरना घर, बच्चों और ऑफिस में उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था। कुछ देर तक उनका प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद अरहान आही के बगल लेट उसे खुद में ऊपर सुला, उसके माथे को चूम प्यार से कहता है, दर्द तो नहीं हो रहा है ना। अरहान की बातें सुन आही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। अरहान प्यार से आही के बालों को चूम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून तुम्हारी बाहों में मिलती है, वैसा सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता। तुमने हमें सब दे दिया, एक भरा पूरा खुशहाल परिवार, 3 प्यारे बेटे और सबसे खास मेंबर हमारी प्यारी सी प्रिंसेस। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरहान की बातें सुन आही को हल्की हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, अब दोनों की लाडली ने मुझसे मेरे पतियों को छीन लिया, अपने डैडा और पापा को कभी छोड़ती ही नहीं है। अरहान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें हमारी प्रिंसेस से जलन हो रहा है। आही मुंह फुलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं। टाइम देखते हुए, वैसे आपने बताया नहीं कि आप इस वक्त घर क्यों आए हो। आही की बातें सुन अरहान झट से बेड पर उठ बैठकर अपने सर पर चपेट लगाकर कहता है, ओह शिट, मुझे प्रिंसेस को स्कूल लेने जाना है। आही से, जान, प्रिंसेस के 2-3 कपड़े पैक करके दे दो और अच्छे कपड़े पैक करना, उसे हमारे साथ पार्टी में जाना है। आही हाँ में सर हिला मुस्कुराकर अपने कपड़े पहन कमरे से निकल जाती है। अरहान आईने के सामने रेडी हो रहा था तभी आही कमरे में आती है। उसके हाथ में कपड़े का बैग था जिसमें अंशी के कुछ कपड़े रखे हुए थे। अरहान अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, क्या जान, देखा तुमने मुझे लेट करवा दिया, अब मेरी प्रिंसेस गुस्सा हो जाएगी ना। अरहान बड़ी सफाई से सारा एग्जाम आही पर डाल रहा था। वहीं अरहान के सारा एग्जाम आही पर डालने के कारण आही चिढ़कर कहती है, अच्छा, मैंने आपको लेट करवा दिया ना, अब आना दोबारा मेरे पास, तब आपको बताऊंगी। इतना कह वह गुस्से में कपड़े का पैकेट अरहान के हाथ में थमाती है
और वहां से पैर पटकते हुए जाने लगती है, लेकिन तभी अरहान आही के कलाई पकड़ झटके से उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे आही संभाल नहीं पाती है और सीधा अरहान के सीने से जा लगती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अरहान आही के चेहरे पर आ रही लिटों को उसके कान के पीछे कर बेहद सरगोशी से कहता है, तुम पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है जान, जिसे तुम चाहकर भी जुठला नहीं सकती। अगर किसी ने तुम पर हक जताने की कोशिश की तो हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा उसके शरीर से उसके प्राण खींचने में। ये सब अरहान बेहद जुनून से कह रहा था। उसकी आंखों में आही के लिए पागलपन साफ नजर आ रहा था, जिससे एक पल के लिए आही भी सहम गई। अरहान हौले से आही के गालों को चूमता है और कमरे से निकल जाता है। अरहान को जाते देख आही मन में कहती है, शादी के इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला, आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। वक्त के साथ आप दोनों का जुनून और पागलपन मेरे लिए घटने की जगह और बढ़ता ही चला गया। उम्मीद करती हूँ भविष्य में मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो, उसे किसी के जुनून और पागलपन का शिकार ना होना पड़े। आही गहरी सांस छोड़ती है और बालकनी की तरफ चल जाती है। अक्ष की मैच खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपने भाई बहनों के पास आ जाता है। अक्ष को देख अंशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए अपनी प्यारी आवाज में कहती है, भैया। इतना कह वो अपने नन्हे नन्हे हाथ अक्ष की तरफ बढ़ा देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि भैया मुझे गोदी लो। अंशी की इतनी प्यारी हरकत पर अक्ष के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो धीरे से अंशी के नाक खींचकर कहता है, मेरा शैतान बच्चा, अभी भैया पसीने से भींगे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें गोद नहीं उठा सकते। अक्ष की बातें सुन अंशी थोड़ा मायूस हो जाती है। वहीं अक्ष की बात पर अक्षांश तपाक से कहता है, तो मुझे गोद में उठा लो। इतना कह वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को अक्ष की तरफ बढ़ा देता है। वहीं अक्ष उसे जब घुरकर देखता है तो वो अपने दांत दिखा देता है। अक्ष पानी पीते हुए कहता है, तुम लोगों का क्लास नहीं है क्या, जो यहाँ इतने आराम से बैठे मैच देख रहे थे। अक्षत मुस्कुराकर कहता है, मेरा टेस्ट था जो खत्म हो चुका है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अक्षांश और अंशी यहीं मिल गए। अक्षत का जवाब सुन अक्ष अक्षांश को घूरकर देखने लगता है। तभी अक्षांश नजरें चुराते हुए अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, यार भाई ऐसे मत देखो, आपके हैंडसम छोटे भाई को नजर लग जाएगी। अक्षांश की बात पर अक्षत को हंसी आ जाती है। वहीं अपनी चुपचाप बैठी अपने भाइयों को टुकुर टुकुर देख रही थी। फिर वह अक्षांश के शर्ट को खींचते हुए कहती है, डैडा और पापा अंशी को लेने कब आएंगे। ये सब अंशी बेहद मासूमियत से कहती है। तभी अक्षांश अपने सर पर चपेट लगाकर कहता है, ओह शिट, मैं भूल गया, डैड और बड़े डैड शायद आ गए होंगे तुम्हें लेने। इतना कह वो अंशी का हाथ पकड़ अपने भाइयों से कहता है, मैं प्रिंसेस को डैड और बड़े डैड के पास छोड़कर आता हूँ। अक्ष और अक्षत हाँ में सर हिला देते हैं, जिसके बाद अक्षांश अंशी की नाजुक कलाई को पकड़ वहां से निकल जाता है। वहीं अंशी जाते हुए अपने भाइयों को बाय बाय कह रही थी। उसके दोनों भाई भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कह रहे थे। कुछ ही देर में अंशी उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। अरहान स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। आंखों में ब्लैक शेड्स, उसके गोरे रंग पर वो काला रंग काफी फब रहा था। अरहान को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो 4 बच्चों का पिता है। आज भी वो उतना ही हैंडसम लगता था जितना सालों पहले लगता था। आज भी लड़कियां उसके चार्म की दीवानी थी। वो अभी अंशी का इंतजार ही कर रहा था कि तभी उसे सामने से भागकर आ रही अंशी नजर आती है, जिसे देख उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अंशी भागकर अरहान के पास आती है। तभी अरहान झट से अंशी को गोद में उठा प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहता है, आ गई मेरी प्रिंसेस, आज क्या क्या किया मेरी डॉल ने। अंशी मुस्कुराकर कहती है, आज अंशी ने भैया का मैच देखा, ऑल खूब मस्ती की। ये सब कहते हुए अंशी खुशी से चहक रही थी। तभी अरहान प्यार से उसकी नाक खींचकर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, आज मेरी प्रिंसेस हमारे साथ ऑफिस जाएगी ना। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ अंशी डैडा और पापा के ऑफिस जाएगी। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने पापा को देखने लगती है। तभी अरहान मुस्कुराकर कहता है, प्रिंसेस, ऑफिस नहीं ऑफिस होता है। अंशी अपने सर पर चपेट लगा बड़ों की तरह कहता है, ओफो पापा, छेम टू छेम। अरहान को अपनी प्यारी सी बेटी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में बहुत मजा आता था, क्योंकि अंशी अभी सिर्फ 4 साल की थी, जिस कारण उसका मुंह ठीक से खुला नहीं था और ना वो ठीक से क्लियर बोल पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनने में उसे काफी मजा आता था।
अरहान अंशी को गोद में लिए गाड़ी में बैठ जाता है। उनके बैठने के कुछ सेकंड बाद ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। कार में अंशी के हाथों में बड़ी सी डायरी मिल्क थी, जिसे वो खा रही थी। अगर ये कहा जाए कि उसने अपने कपड़ों और मुंह को भी चॉकलेट खिला दिया था, तो ये गलत नहीं होगा। अंशी का पूरा हाथ चॉकलेट से सना हुआ था और इस वक्त वो अपने पापा की गोद में बैठी थी। अरहान और अहान को शुरू से ही कभी गंदगी नहीं पसंद थी, लेकिन यहाँ बात उनकी प्रिंसेस की थी, जो उन्हें हर रूप में स्वीकार थी। अंशी चॉकलेट खा रही थी, वहीं अरहान उसके मुंह पोंछ रहा था। वो उसके मुंह भी काफी आराम से पोंछ रहा था, ताकि उसकी प्रिंसेस को चोट ना लग जाए। अरहान प्यार से अंशी के बालों में हाथ फेर रहा था, वहीं अंशी मासूमियत से अरहान से कहती है, फोन। ये एक शब्द कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने पापा को देखने लगती है। वहीं अरहान गहरी सांस ले अंशी को अपने मोबाइल में डोराएमोन चलाकर दे देता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो अपनी लाडली को मोबाइल नहीं देगा तो वो कार में ही तूफान ला देगी। अंशी चुपचाप मोबाइल में डोराएमोन देख रही थी, वहीं अरहान अपने टैब में कुछ काम कर रहा था। तभी अंशी अरहान को देख मासूमियत से कहता है, पापा, अंशी को डोरेमोन छेड़छाड़ी करना है। अरहान जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, अंशी की बातें सुन उसका ध्यान अंशी पर जाता है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। अरहान एक नज़र मोबाइल स्क्रीन को देखता है जहां डोराएमोन दिख रहा था। डोराएमोन को देख वो मुंह बनाकर मन में कहता है, ये नीला जोकर और मेरा दामाद बिल्कुल भी नहीं। अरहान अंशी के हाथ से मोबाइल लेकर उसे बंद कर देता है और प्यार से अंशी से कहता है, बेबी ये अच्छा नहीं है, पापा आपको ना ढेर सारी डॉल्स खरीद कर देंगे। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, सच्ची पापा। अरहान मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है। उसने बहुत सफाई से अंशी का ध्यान डोराएमोन से हटा दिया था। इस वक्त अरहान ने अपने मन में सोच लिया था कि वो अंशी को फिर कभी डोराएमोन नहीं देखने देगा। अरहान को एक कार्टून कैरेक्टर से जलन हो रही थी। वो अपनी बच्ची के पास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरहान अंशी को अपने सीने से लगा उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वहीं अंशी अरहान के स्मार्ट वॉच को छू रही थी। अरहान अपना वॉच खोल अंशी को दे देता है, क्योंकि उसे पता था अब उसकी घड़ी पहनने लायक नहीं होने वाली है। वहीं अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा का स्मार्ट वॉच जो मिल गया था। अरहान स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। इस वक्त उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। आंखों में ब्लैक शेड्स, उसके गोरे रंग पर वो काला रंग काफी फब रहा था। अरहान को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो 4 बच्चों का पिता है। आज भी वो उतना ही हैंडसम लगता था जितना सालों पहले लगता था। आज भी लड़कियां उसके चार्म की दीवानी थी। वो अभी अंशी का इंतजार ही कर रहा था कि तभी उसे सामने से भागकर आ रही अंशी नजर आती है, जिसे देख उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अंशी भागकर अरहान के पास आती है। तभी अरहान झट से अंशी को गोद में उठा प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहता है, आ गई मेरी प्रिंसेस, आज क्या क्या किया मेरी डॉल ने। अंशी मुस्कुराकर कहती है, आज अंशी ने भैया का मैच देखा, ऑल खूब मस्ती की। ये सब कहते हुए अंशी खुशी से चहक रही थी। तभी अरहान प्यार से उसकी नाक खींचकर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, आज मेरी प्रिंसेस हमारे साथ ऑफिस जाएगी ना। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिलाकर कहती है, हाँ अंशी डैडा ऑल पापा के ऑफिस जाएगी। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने पापा को देखने लगती है। तभी अरहान मुस्कुराकर कहता है, प्रिंसेस, ऑफिस नहीं ऑफिस होता है। अंशी अपने सर पर चपेट लगा बड़ों की तरह कहता है, ओफो पापा, छेम टू छेम। अरहान को अपनी प्यारी सी बेटी की प्यारी प्यारी बातें सुनने में बहुत मजा आता था, क्योंकि अंशी अभी सिर्फ 4 साल की थी, जिस कारण उसका मुंह ठीक से खुला नहीं था और ना वो ठीक से क्लियर बोल पाती थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनने में उसे काफी मजा आता था। अरहान अंशी को गोद में लिए गाड़ी में बैठ जाता है। उनके बैठने के कुछ सेकंड बाद ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। कार में अंशी के हाथों में बड़ी सी डायरी मिल्क थी, जिसे वो खा रही थी। अगर ये कहा जाए कि उसने अपने कपड़ों और मुंह को भी चॉकलेट खिला दिया था, तो ये गलत नहीं होगा। अंशी का पूरा हाथ चॉकलेट से सना हुआ था और इस वक्त वो अपने पापा की गोद में बैठी थी। अरहान और अहान को शुरू से ही कभी गंदगी नहीं पसंद थी, लेकिन यहाँ बात उनकी प्रिंसेस की थी, जो उन्हें हर रूप में स्वीकार थी। अंशी चॉकलेट खा रही थी, वहीं अरहान उसके मुंह पोंछ रहा था। वो उसके मुंह भी काफी आराम से पोंछ रहा था,
ताकि उसकी प्रिंसेस को चोट ना लग जाए। अरहान प्यार से अंशी के बालों में हाथ फेर रहा था। वहीं अंशी मासूमियत से अरहान से कहती है, फोन। ये एक शब्द कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने पापा को देखने लगती है। वहीं अरहान गहरी सांस ले अंशी को अपने मोबाइल में डोराएमोन चलाकर दे देता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो अपनी लाडली को मोबाइल नहीं देगा तो वो कार में ही तूफान ला देगी। अंशी चुपचाप मोबाइल में डोराएमोन देख रही थी। वहीं अरहान अपने टैब में कुछ काम कर रहा था। तभी अंशी अरहान को देख मासूमियत से कहता है, पापा, अंशी को डोरेमोन छेड़छाड़ी करना है। अरहान जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, अंशी की बातें सुन उसका ध्यान अंशी पर जाता है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। अरहान एक नज़र मोबाइल स्क्रीन को देखता है जहां डोराएमोन दिख रहा था। डोराएमोन को देख वो मुंह बनाकर मन में कहता है, ये नीला जोकर और मेरा दामाद बिल्कुल भी नहीं। अरहान अंशी के हाथ से मोबाइल लेकर उसे बंद कर देता है और प्यार से अंशी से कहता है, बेबी ये अच्छा नहीं है, पापा आपको ना ढेर सारी डॉल्स खरीद कर देंगे। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, सच्ची पापा। अरहान मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है। उसने बहुत सफाई से अंशी का ध्यान डोराएमोन से हटा दिया था। इस वक्त अरहान ने अपने मन में सोच लिया था कि वो अंशी को फिर कभी डोराएमोन नहीं देखने देगा। अरहान को एक कार्टून कैरेक्टर से जलन हो रही थी। वो अपनी बच्ची के पास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरहान अंशी को अपने सीने से लगा उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वहीं अंशी अरहान के स्मार्ट वॉच को छू रही थी। अरहान अपना वॉच खोल अंशी को दे देता है, क्योंकि उसे पता था अब उसकी घड़ी पहनने लायक नहीं होने वाली है। वहीं अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा का स्मार्ट वॉच जो मिल गया था। अरहान की कार उसके ऑफिस के सामने आकर रुकती है, जिसमें से वो अंशी को गोद में लिए उतरता है। इस वक्त अरहान ने अपने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ा रखा था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और आकर्षित बना रहा था। अंशी टुकुर टुकुर अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देख रही थी, जो पूरी तरह शीशे का बना हुआ था। बिल्डिंग के गेट पर 2 हटे कट्टे गार्ड मौजूद थे, जो बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। अरहान अंशी को गोद में लिए बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वो ऑफिस के अंदर जैसे कदम रखता है, वैसे ही वहां का माहौल एकदम शांत हो जाता है, मानो अगर वहां एक सुई भी गिरी हुई हो तो उसकी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। अरहान के हाथों में अंशी का स्कूल बैग और वाटर बोतल था। अरहान को इस तरह अपनी बेटी के बैग और वाटर बोतल पकड़ते देख सभी हैरान थे, क्योंकि जो अरहान आहूजा ने आज तक अपनी एक फाइल तक नहीं पकड़ी थी, एक फाइल पकड़ने के लिए भी उसका असिस्टेंट था, वही अरहान आहूजा आज अपनी बेटी के स्कूल बैग और वाटर बोतल पकड़े खड़ा था। यह नज़ारा किसी के लिए भी चमत्कार से कम नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, अमीर से अमीर आदमी भी अपने बच्चों के सामने झुक जाता है, और यही हाल अरहान और अरहान दोनों का था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर अंशी मासूमियत से अरहान से पूछती है, पापा, शब हमारी तल्फ ऐछे क्यों देख ले हैं? अंशी यह सब बेहद मासूमियत से कहती है। उसकी भाषा क्लियर नहीं थी, जिस कारण वहां मौजूद एम्प्लॉय को अंशी की बातें समझ नहीं आती, लेकिन अरहान अच्छे से समझ पा रहा था उसकी बेटी क्या कह रही है। वो अपनी जलती हुई निगाहों से सारे एम्प्लॉय की तरफ देखता है, फिर अंशी से प्यार से कहता है, बेबी, लगता है लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं, इसीलिए तुम्हें देख रहे हैं। अरहान की बातें मासूम अंशी को समझ नहीं आती, लेकिन वहां मौजूद एम्प्लॉय अरहान की धमकी भरी बातें बखूबी समझ रहे थे। अरहान की बातें सुन वे सभी अपनी नजरें अंशी पर से हटा लेते हैं और चुपचाप अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को अपनी जान बहुत प्यारी थी और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अरहान अंशी को गोद में लिए अपनी पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो लिफ्ट के अंदर जाता है और जैसे बटन दबाने वाला होता है, तभी अंशी अपनी तोतली आवाज में कहती है, पापा अंशी को कलना है। अंशी की इतनी बेहद प्यारी आवाज सुन अरहान के होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। वो अंशी की तरफ देखता है जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। अरहान अपनी पलकें झपकाकर अंशी को मंजूरी दे देता है, जिसके बाद अंशी खुशी से टॉप फ्लोर का बटन दबाती है, जहां उसके डैडा और पापा का केबिन था। हालांकि अंशी को बटन दबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बटन थोड़ा टाइट था, लेकिन हमारी अंशी ठहरी अपने दोनों डेविल बाप की बेटी इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की ताकत लगा दी। इसके बाद बटन को दबना ही था। लिफ्ट जैसे चालू हुई, अंशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अंशी के जीत को देख अरहान हल्का मुस्कुरा देता है, जैसे वह जानता हो
कि उसकी बेटी को जो चाहिए वो पाकर रहती है। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे खुलता है, अरहान अंशी को गोद में लिए बाहर निकल जाता है और लंबे लंबे डग भरते हुए अहान की केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अहान इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है जिससे उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाती है जहां से अरहान अंशी को गोद में लिए आ रहा था। अंशी को देख अहान के होठों पर बड़ी से मुस्कुराहट आ जाती है। अरहान अंशी को लेकर जाता है और उसे अहान की टेबल पर बैठा देता है। अहान झट से अंशी को अपनी गोद में लेता है और प्यार से कहता है, आ गई मेरी प्रिंसेस। अहान अंशी से काफी प्यार से बात कर रहा था। उसने आज तक इतनी प्यार से बात आही से भी नहीं की थी जितनी प्यार से बात वो अपनी बेटी से कर रहा था। अंशी 4-5 बार अपने सर को हिलाकर कहती है, हाँ डैडा। अंशी आ गई। आपको पता है, आज अंशी ने भैया का गेम देखा और खूब मस्ती की। अंशी ये सब काफी मासूमियत से कह रही थी। वही अंशी के मासूमियत भरी बातें अहान और अरहान को सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। अंशी ने अभी ठीक से बोलना सीखा नहीं था, लेकिन उसकी टूटी फूटी भाषा उसके दोनों पापा और डैडा को बहुत अच्छी लगती थी। अंशी की बातें कभी कभी आही भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन अहान और अरहान उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ जाते थे। अंशी अहान के ऑफिस को देखते हुए कहती है, डैडा, आपका ऑफिस कितना बड़ा है। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अहान को देखने लगती है। तभी अहान मुस्कुराकर अंशी की नाक खींचकर कहता है, ऑफिस नहीं बच्चा, ऑफिस। अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, ओफो, वही तो कहा, छेम टू छेम। अंशी की बातें सुन दोनों भाइयों को हंसी आ रही थी। तभी वहां किसी की गुस्से से भरी आवाज आती है, मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर तुम दोनों भाई बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। आवाज को सुन अरहान और अहान जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।